बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अफजाल अरशद और आपके साथ हाजिर है एक छोटी सी वीडियो के अंदर। आपको पूरे मुल्क और पूरी दुनिया की सिचुएशन का पता होगा कि ये जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से क्या सिचुएशन चल रही है। पूरे पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुतासिर हुई हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे और सबसे जो अहम चीज़ है वो लोग हैं जो कि डेली बेसिस पे अपनी समझ लें मज़दूरी करते थे, दिहाड़ी करते थे, उससे जो उन्हें मज़दूरी मिलती थी उससे वो अपना घर चला रहे थे। वो चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है कि उनके काम बंद हैं और उन लोगों के पास जो है वो एक दिन का भी राशन नहीं होता था। वो अपने घरों के अंदर बंद हैं और कुछ कर नहीं सकते। तो उन लोगों के लिए एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि हमारे चैनल के 200 के सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, आपने देखा होगा। तो ये अल्लाह का एहसान है और जितनी इससे जो है इनकम आती है उससे कोशिश करते हैं कि बहुत सारे लोगों का भला हो सके। इस वीडियो के अंदर भी इसी तरह की एक कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं कुछ आपको एक ब्रीफिंग दे दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह का ये एक पैकेज होगा जो कि हम लोगों तक घरों तक पहुँचाएँगे। उसके अंदर जो है आटा लाजमी बात है क्योंकि बेसिक ज़रूरत है। उसके अलावा चीनी है, दालें हैं, चावल है, चाय की पत्ती और घी, ये सारी चीज़ें हैं। इधर अगर आप मेरे पास देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं इकट्ठी करके हमने रखी हुई हैं। अब हमने करनी है इसकी पैकेजिंग। तो जी कुछ 2 दिन हुए हैं हमें, मतलब एक कल का दिन और एक आज का दिन ये पैक करते हुए, और तकरीबन सारी चीज़ें पैक हो गई हैं। तो इधर देखें तो ये मेरे पास मैंने पैकेजेस बना के सारे इधर रख दिए हैं जिसके अंदर चीनी, चावल, दालें और वो आटा है। अब अगर आटे की बात करें तो पंजाब के अंदर जो है वो आटे की किल्लत है। समझ लें कि नॉर्मली आपको आटा नहीं मिलता इजीली। तो हमने क्या किया था कि जितना आटा हमें अवेल हो सका था वो ये देखें इधर इस साइड पे पड़ा हुआ है। तो ये जो थैलियाँ थी ये हमें मिल गई, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए था इसलिए आटा नहीं मिल रहा था। तो हमने क्या किया कि हमारे पास जो गंदम पड़ी हुई थी पहले से उसको पिसवा के तो उसके पैकेट्स बना दिए 10-10 किलो के। चलो ये भी होना। जल्दी लो। चलो डालो। डल गया। डालो डल गया। डालो। डल गया। तो अब अगर हकदारों की बात करें कि एक्चुअली हकदार कौन है, तो हर बंदे की अपनी सोच है। लेकिन हमारा जो मज़हब है वो भी हमें इस बात की तालीम देता है कि आप पहले तहकीक करें, जो बंदा असल हकदार है उस तक जो है आपकी कोई भी इमदाद है, कोई ज़कात हो या कोई भी चीज़ हो, खैरात हो, हर चीज़ उस तक पहुंचनी चाहिए। बाकी अगर आप किसी बंदे को बगैर तहकीक के उसकी मदद करने के इरादे से कुछ करेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। वो असल में आप दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। जो हकदार होते हैं उनका हक मार रहे हैं, जो लोग लेते हैं वो भी उन हकदारों का हक मार रहे होते हैं। तो हमने क्या किया है कि हमने लिस्ट तैयार की है जिसके अंदर हमें जो मतलब श्योरिटी है कि वाकई ये बंदा हकदार है, उनके नाम है, इंशाल्लाह उन तक ये जो है राशन पहुंचाएंगे। दूसरी जो चीज़ मैं बात करना चाह रहा हूँ जिसके बारे में कि हमारी जो मुआशरा है उसके अंदर जो एक मनफी सोच है वो ये है कि आप नेकी करके जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा भाईजान उसका ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, जो आज का ज़माना है उसके अंदर नेकी करके दिखाने की भी ज़रूरत है क्योंकि लोग जो हैं वो इस साइड से हट चुके हैं। उनको मुतासर करने की ज़रूरत है, उनको इंस्पायर करने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी से हसद करते हुए कोई महंगी चीज़ें, महंगी घड़ियाँ आप ले सकते हैं, महंगी गाड़ियाँ ले सकते हैं, तो आप नेकी के अंदर भी हसद कर सकते हैं। कि एक बंदा अगर 1 लाख की नेकी कर रहा है, 50,000, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये की नेकी कर रहा है, तो आप उससे बढ़कर क्यों नहीं करते? आप इस चीज़ के अंदर उससे मुकाबला क्यों नहीं करते? कंपटीशन क्यों नहीं करते? हर चीज़ के अंदर कंपटीशन है, तो इस चीज़ के अंदर कंपटीशन क्यों नहीं है?